ओम शांति। आज मैं आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम एक विशेष गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। हम डेटा की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO हर वर्ष करीब 8 लाख लोग आत्महत्या से शरीर छोड़ते हैं। और अगर हम इसको और डिटेल करें तो करीब हर 40 सेकंड में एक मृत्यु सुसाइड की वजह से हो रही है। और अगर विस्तार से देखें तो कहा जा रहा है सुसाइड कोई भी किसी भी उम्र में कर सकता है, परंतु 15 से 30 साल की जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में सुसाइड सेकंड नंबर मृत्यु का कारण है। तो ये चिंता का विषय है। जब मैंने डाटा देखे हर 40 सेकंड बीते एक व्यक्ति सुसाइड के कारण शरीर छोड़ रहा है। चिंता का विषय है, जागने का विषय है। तो इस वर्ष जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की जो थीम है वो है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। हमें साथ में मिलकर कार्य करना पड़ेगा सुसाइड को रोकने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो अपना पैर पसारती जा रही है, और खासकर आज के समय में जहां एक ओर महामारी फैल रही है, दूसरी ओर आर्थिक मंदी हो रही है, तीसरी बात आपस में संबंधों में टकराव हो रहा है, मनमुटाव हो रहा है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बातें सुसाइड को बढ़ावा दे रही हैं। तो इस वर्ष हमें विशेष लक्ष्य रख के कि हमें इस महामारी के अगेंस्ट भी कार्य करना है, सभी को मिलकर। इस वर्ष हमें 20 नाखूनों का जोर लगाकर, क्योंकि एक पर्टिकुलर व्यक्ति इसके अगेंस्ट में कार्य नहीं कर सकता, हम सभी को मिलकर कार्य करना पड़ेगा। जो अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं, कम से कम अगर हम इतना लक्ष्य रखें कि मुझे अपने मित्र संबंधियों में, अपने आसपास वालों में ये विशेष ध्यान देना है कि किसी का व्यवहार कुछ बदल तो नहीं रहा। इसके लिए टेक अ मिनट आउट, 1 मिनट निकालें। किस लिए? कहीं मेरे व्यवहार में परिवर्तन तो नहीं हो रहा। 1 मिनट निकालें, आसपास किसी का व्यवहार परिवर्तन तो नहीं हो रहा। व्यवहार परिवर्तन होना माना किसी को डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी तो नहीं हो रहा, किसी के विचार इस प्रकार से तो नहीं चल रहे, एस्केपिज्म, कोई सुसाइड की बात। और तीसरी बात, कुछ मिनट, कुछ समय निकालें कि ऐसे स्थान जहां से हमें इसका समाधान करने में मदद मिल सकती है। तो इस वर्ष हमें जागना है, सभी को मिलकर कार्य करना है इस महामारी के अगेंस्ट भी। वर्तमान समय अगर पिता परमात्मा की शिक्षाओं को देखें जो हमें दे रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से, वो हमें क्लियर कट बता रहे हैं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। आप सोचिए कितना प्रोसेस यहाँ चलता होगा तब एक बंदा सुसाइड तक पहुँचता है। तो अगर मान लीजिए हम इस बात को अपने जीवन में धारण कर लें कि हमें, चाहे हम ये शरीर छोड़ दें, लेकिन अगर वो समस्या है मेरे कर्मों की वजह से, तो वो अगले जन्म में भी मेरा पीछा करने वाली है, मैं उससे छूट नहीं पाऊंगा। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ सॉलिड समाधान करना पड़ेगा जो पिता परमात्मा वर्तमान समय बता रहे हैं। तो पहली बात, मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसका मुझे समाधान करना है। समाधान कैसे? पिता परमात्मा बता रहे हैं कि जितना मैं पिता परमात्मा की याद में रहूंगा, उसकी श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करूंगा, सकारात्मक रहूंगा, तो धीरे धीरे मेरे कर्मों का हिसाब किताब क्लियर होता जाएगा। इसका विस्तार आप सेवा केंद्र पर पधार कर प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात और डिटेल में पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं कि आत्महत्या नहीं होती, इस शरीर की हत्या होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। जब मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, मान लीजिए अभी मेरे कोई अकाउंट अनक्लियर्ड रह गए, वो मुझे नेक्स्ट बर्थ में जाकर क्लियर करने पड़ेंगे।
तो अगर मान लीजिए मैं अभी ये टेम्परेरी सॉल्यूशन करता हूँ, मैं शरीर छोड़ता हूँ, तो मुझे आगे आने वाले समय में हिसाब क्लियर करने पड़ेंगे। तो अब दोस्तों, अभी जागृत होने का समय है। जगाएं अपनी आत्मशक्ति को पिता परमात्मा की याद से। आप सोचो, एक समय वो था जब एक एक इंसान 20-20 बार लड़कर फिर युद्ध जीतता था, लेकिन मनोबल नहीं हारता था। इतिहास गवाह है कि हमारे पूर्वजों ने, योद्धाओं ने घास की रोटी खाकर भी अपना कार्य चलाया है, जंगलों में रहकर भी समय गुजारा है, लेकिन अपनी हार नहीं मानी है। लेकिन आज के समय पर क्या होता है, छोटी भी परिस्थिति हमें बड़ी लगती है। क्यों? क्योंकि आत्मिक शक्ति कम होती जा रही है, विल पावर कम होती जा रही है। तो इसका एक सॉलिड समाधान पिता परमात्मा बता रहे हैं कि अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए पिता परमात्मा की याद। तो वर्तमान समय ये पिता परमात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे, आप अपने आप को पिता परमात्मा की याद से, उसकी शक्तियों से संपन्न बनाएं, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करें, ताकि हम किसी भी परिस्थिति का सामना सहजता से इजीली कर सकें। आप सोचिए, कभी अगर मेरा मानसिक स्तर ठीक नहीं है तो छोटी बात भी बड़ी लगती है, अगर मैं यहाँ से शक्तिशाली हूँ तो बड़ी से बड़ी बात भी छोटी लगती है। पिछले दिनों गणपति के दिन हमने मनाए, तो हमारे भारतवर्ष में तो पिता परमात्मा हमें देवी देवताओं के माध्यम से विघ्नों को विनाश करने की शिक्षा दे रहे हैं कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी उनकी संतान होने के नाते कर सकते हैं। तो मुझे पिता परमात्मा की शक्तियों को स्वयं में धारण करके अपने आप को शक्तिशाली बना के अपनी शक्तियों के द्वारा अनेकों की शक्ति बढ़ानी है। ये विशेष कार्य लक्ष्य रख के मुझे करना है, अपने को चार्ज करना और अपनी चार्जिंग के आधार पर अनेकों की चार्जिंग करना। तो प्यारे भाइयों और बहनों, शुरुआत करें स्वयं से कि मुझे बच के रहना है, किसी भी कमी कमजोरी से। कोई भी बात हो, बात करें, देखें, सर्व संबंधियों से घुल मिल के रहें। परंतु विडंबना आज के समय पर यह है कि साइंस के साधनों ने हमें अकेला कर दिया है। हम सोचते तो हैं, हम बताते तो हैं, मेरे इतने मित्र संबंधी हैं, मेरा इतना सोशल नेटवर्क है, परंतु मैं अकेला हूँ। आज के समय पर अगर मुझे कुछ दिक्कत परेशानी हो तो मेरा कोई अपना मेरे पास नहीं होता। अब मोबाइल के फ्रेंड्स मुझे क्या समाधान देंगे? ठीक है, हो सकता है उसमें से कोई हो, लेकिन अब मुझे अपने जो निकटतम घनिष्ठतम मित्र हैं, संबंधी हैं, उनसे संबंध जोड़कर उन संबंधों को पक्का मजबूत बनाना है। और उससे भी ऊपर जो वर्तमान समय पिता परमात्मा सर्व संबंधों से हमें भरपूर कर रहा है, अब सब संबंधों का कनेक्शन उससे करना है। अब आप ये कला सीखिए पिता परमात्मा से वार्तालाप करने की, क्योंकि कोई भी संबंध कनेक्शन और कम्युनिकेशन के आधार पर होता है। तो जितना मैं परमात्मा से कनेक्ट रखूंगा अपने आप को, इस कनेक्शन के आधार पर कम्युनिकेशन करता रहूंगा उनसे, वार्तालाप, दिन की दिनचर्या, रात्रि सोने से पहले पिता परमात्मा को बताकर सोएं, हल्के होके, यहाँ से बोझ सब उसको देकर, क्योंकि दुनिया चलाने वाला वो है, मेरी दुनिया भी वो चला सकता है, इतना विश्वास उस पर रखना पड़ेगा। सारे बोझ उसको देकर हल्के होकर फिर निश्चिंत होकर सोए, ये हमें लक्ष्य रखना है। उससे कनेक्शन, सर्व संबंधी मेरा सखा बंधु पिता परमात्मा है, उससे कनेक्शन डेवलप कीजिए। सिर्फ गायन मात्र से ना रखिए, ये बहुत बड़ा समाधान है। इसके लिए कोई मेडिकल गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने उस संबंध को रिफ्रेश करिए, जैसे कंप्यूटर रिफ्रेश करते हैं ना पुनः पुनः, ये रिफ्रेश कीजिए संबंध को। इसके लिए क्या विधि विधान है? तो आप अपने निकटतम सेवा केंद्र से, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो निःशुल्क रूप से सर्व सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, संपर्क कीजिए। किस प्रकार से पिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, कैसे हम उससे संबंध डेवलप कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं पिता परमात्मा की याद से। इन सभी बातों का ज्ञान धारण करके अपने आप को सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं, जिसके आधार पर मैं अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बन सकता हूं। तो इस विशेष दिवस पर
हम भी सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ्टी प्रदान करें। इस लक्ष्य के साथ मुझे इस वर्ष कुछ विशेष ठोस कदम उठाने हैं परमात्मा की याद से। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, सेफ रहें। परमात्मा की याद की छत्र छाया में आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। पिता परमात्मा का दिल से थैंक्स, आपका भी थैंक्स। ओम शांति।